मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितम् किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं सङ्गोपङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि। नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादि न दुर्लभम्। दत्ते भक्तिरसंसायेव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभावाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यम्। मायामृगं दैत्येप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शपरमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेऽपि प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय। बहुत सुंदर इतना सुंदर ये श्री रसिकाचार्य जन की चर्चा हो रही है। बहुत सुंदर, इतना वर्ड फॉर वर्ड उसको पढ़ के सुनाते हैं नंद तनुज किंकर जी। बलिहार बलिहार। मैंने रात से ही सोच रखा था कि सत्संग करने से पहले ही सबसे भिक्षा करनी है, आप सबसे फेवर मांगनी, सबकी फेवर, सब लोग मेरी फेवर करो, मेरे पर कृपा करो। और बीच में नंद तनुज जी भी आ गए हैं कि संस्कृत हमको आ जाए किसी कीमत पर। इसका अभाव बड़ा खटकता है। कल से ही मैं बड़ा इसके लिए लोभी हो रहा हूँ। खासकर जब गोस्वामी जी को भगवान गौरीनाथ ने कहा कि तुम हिंदी में सरल भाषा में जनमानस की समझ में आने वाली भाषा में लिखो, तो गोस्वामी तो संस्कृत के महापंडित हैं, उनके लिए संस्कृत पड़ी हुई है अलग से, उनके यूज में नहीं है। तो प्रभु जी वो संस्कृत मुझे दे दीजिए। और अब ये नंद तनुज किंकर जी के भी मन में इच्छा आ गई है, अब दो याचक हैं, इनको दोनों को दे दो ताकि ये पुरुषोत्तम कुंज में
थोड़ा सा इज्जत से सत्संग कर सकें। बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी शर्मिंदगी होती है जब कोई शब्द का उच्चारण नहीं होता। आप लोग तो माइंड नहीं करते, लेकिन आपको अंदाजा होना होगा कि कितनी शर्मिंदगी होती है बोलने में। आज नंद तनुज किंकर जी ने भी फील कर लिया। तो आप सब लोग ये गोस्वामी जी से कहिए, प्रभु जी आप ये अपनी संस्कृत भाषा जो आपको भगवान शिव ने प्रयोग की आज्ञा नहीं दी है, हम दोनों को दे दो। और हम क्या करेंगे, भागवत जी के श्लोक गाएंगे और आपकी गोस्वामी जी की आपकी रचना की उसमें समन्वय स्थापित करेंगे कि ये भागवत जी का श्लोक और गोस्वामी जी ने हिंदी में उसको इस तरह अनुवादित किया है। क्योंकि हमारे परम आराध्य परम परमानिक परम श्रीपाद भगवत पाद प्रभु का वचन है। श्रीमद् भागवत जी का वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन श्री रामचरितमानस है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं वाल्मीकि तुलसी भय, नहीं नहीं नहीं, वाल्मीकि व्यास तुलसी भय। ये हमारे परम परमानिक आचार्य पाद की घोषणा है और मुझे उनके वचनों से ऊपर कुछ नहीं लगता। मैं अपने आचार्य पाद प्रभु के वचनों को वेद वाक्य मानता हूँ और ये सब लोग मानते हैं, मैं कोई अलग से नहीं मानता हूँ, सभी मानते हैं जिन्होंने भी उनको सुना है। तो संस्कृत के अभाव में बड़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये कोइंसिडेंस है, रात का मैं भी चिंतन में हूँ और नंद तनुज किंकर जी ने भी इच्छा कर दी है, हे गोस्वामी जी, हे श्री राम जी, हे श्री हनुमान जी, हे भगवान गौरीनाथ, आप ज्ञान घाट के स्वामी हैं, ज्ञान घाट आप ही का है। हे प्रभु ये संस्कृत का ज्ञान हम दोनों को दे दीजिए ताकि ये रवि जी की मुथाजी जो है ना, ये इनका जो आश्रय बना हुआ है, इनकी जो अपेक्षा बनी हुई है वो खत्म हो जाए। मैं इनके मुताजी तो रहूंगा, 10 बार इनकी जय जयकार करूंगा और तरह से, क्योंकि मुझे किसी की भी जय जयकार करने में बहुत आनंद आता है। लेकिन संस्कृत के विषय में मेरी मुताजी जो है, मेरी पराधीनता, मुझे इसमें से मुक्ति दे दो। फिर भी मैं रवि जी को याद किया करूंगा। रवि जी की सुपरमेसी तो बनी रहेगी, इनकी तो सार्वभौमता बनी रहेगी सत्संग में। लेकिन हे प्रभु, हे गौरीनाथ, हे गौरीनाथ, अब तो नंद तनुज किंकर जी ये भक्त हैं, गुरु जी के कृपा पात्र हैं, इनकी पात्रता में मेरे को भी दे दो। जब इनको आप दोगे तो मुझे भी दे देना। मैं इतना ही चाहता हूँ कि मैं शुद्ध उच्चारण कर सकूं, भागवत जी के श्लोकों का गान कर सकूं और उसमें आपकी मानस की चौपाइयों का समन्वय बिठाकर कथा का श्रृंगार हो जाए। क्योंकि मुझे ये व्यापार बहुत जचा है, जन्म जमांतर में मैंने यही करना है, यही कारोबार करना है, मुझे बहुत पसंद आया ये कारोबार। अब तो हमारी परंपरा में ये हो गया, राजन भी चाहते हैं, करते हैं और आगे अच्युत कहता मैंने भी यही करना है। तो हे श्री गोस्वामी जी, कम से कम उसमें जो रिक्वायर्ड संस्कृत है, अति आवश्यक है, वो तो आनी चाहिए। अब कहाँ पढ़ने बैठेंगे, ये दैव भाषा है, देव भाषा है, तो ये कृपा से ही होगी। आप कृपा कर दीजिए, 1 मिनट में काम हो जाएगा, 1 सेकंड में काम हो जाएगा और उत्तम काम हो जाएगा। कथा कहने का स्वाद आ जाएगा, सुनने का आनंद आ जाएगा। तो इस याचना के साथ, आपके चरणों में फेवर की इच्छा के साथ आज सत्संग शुरू करते हैं। अरे एवरीबॉडी इज मोर और लेस मैड विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद जी का ये न्यूयॉर्क में किया हुआ घोषणा है। हर आदमी थोड़ा बड़ ज्यादा पागल है, हर आदमी थोड़ा बहुत पागल ही है अगर वो श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंध को नहीं जानता। श्री कृष्ण ही उसके तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। अनावश्यक ही हम अपने को अनाथ मानते हैं, लवारस मानते हैं, दुखी मानते हैं। अनावश्यक ही कहते हैं भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई। अरे भगवान की ये सर्वोत्तम रचना है। भगवान ओहो, ये सृष्टि में हम लोग तो बड़े परेशान हैं, लेकिन भगवान तो
कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर प्रहलाद जी मौका देते हैं तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होने में भी, अरे यशोदा जी के हृदय से प्रकट हो, कौशल्या जी के हृदय से प्रकट हो तो समझ आती है, अदिति के हृदय से प्रकट हो समझ आती है, ये तो खंब से प्रकट होने के लिए भी महाराज तैयार है। इतनी जल्दी पड़ी हुई है ठाकुर जी को धरती पर आने की कि इस समय तो मौका नहीं है। प्रहलाद जी की जो माता है वो कयादू के हृदय से मैं कैसे प्रकट हो सकता हूं, और आगे वो हिरण्यकश्यप है, उसकी माता दिति है, चाहे पिता एक ही कश्यप है। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कहा मेरे को इस समय जल्दी प्रकट होना है। धरती पर जाने का कोई मौका, कोई चांस भगवान मिस नहीं करते। अगर वराह रूप में भी आना पड़े तो भी, अरे मीन रूप में, कच्छप रूप में, ओ वामन रूप में। अब बताओ, अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र देवता मारे मारे फिर रहे हैं। भगवान ने कहा इस समय राक्षसों के जीवन में कोई अपराध नहीं है, मैं ईश्वरीय बल लगाकर भी उनका ऐश्वर्य नहीं छीन सकता। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। कोई कहे मेरा धन छीन लिया किसी ने, मेरा नुकसान हो गया, अरे भैया ईश्वर भी नहीं छीन सकता। अगर हमारे जीवन में अपराध नहीं है तो उनका मुझे नहीं मालूम है। ये मुझे एक्सक्यूजेस मत सुनाओ कि आप देवताओं को, मेरे पुत्रों को राज्य नहीं दिला सकते, उनका मैं मांग सकता हूं। उनका आप ईश्वर सर्व जगत के दाता होकर मांग भी लोगे। चोरी तो आपकी लीला है, लेकिन मांगना उनका मेरी भक्त वत्सलता है। मैंने गोपियों के प्रेम से चोरी करना भी स्वीकार किया। गोपी कहती है साध तो तुम बने ही बनाए हो, आनंद तो तब हो जब चोरी करके माखन लो। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें प्रसन्नता होती है। ओए भाई भाई भाई, आज तो कितनी बढ़िया बात की। भगवान की जरूरत भक्तों को है। अरे भगवान को भक्तों की उससे ज्यादा जरूरत है। उनका दिल नहीं लगता है किसी भी प्रकार भक्तों को मिलने में, छेड़ने में, उनके पास जाने में। चाहे 5 वर्ष के ध्रुव हो, चाहे बूढ़ी शबरी जी हो, चाहे विदुरानी जी हो, देने के लिए उसके पास सड़ा हुआ केले का छिलका है, कोई मैटर नहीं करता। भक्तों के प्रति भगवान की इतनी प्रीति है, ऐसी प्रीति तो त्रिलोकी में कोई कर ही नहीं सकता है, कर नहीं सकता है। ऐसे भक्त, कहीं भक्त के पास जाने में कोई कम्प्लेक्स नहीं है। अरे मैं जाऊं भक्तों के पास, अरे भक्तों के पास जाऊं क्या, तुम तो उस सैन नाई के बदले राजा की मालिश कर रहे हो। अब राजा लोगों का काम डांटना ही होता है, लेकिन फिर भी मालिश। अब राजा की मालिश में राजा के पैरों की भी मालिश है, राजा के नाखून भी काटने होंगे, राजा के सिर को भी महाराज खूब तेल लगाया होगा। क्या नहीं किया उनका, कोई नहीं। उनका महाराज आप ईश्वरों के ईश्वर हो, उनका महाराज तुम ईश्वरता देख रहे हो, मैं सैन की भक्ति देख रहा हूं। मुझे ये सब उत्साह इसलिए हो रहा है करने में, मुझे सैन नाई खुश दिख रहा है। सैन को डांटना पड़े, वो तो भजन में है, वैष्णवों की संगति में आत्म विस्मृत है, उसको डांट पड़े, ये मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। मैं उसको प्रसन्न करने के लिए, उसके दायित्व को निभाता हुआ मैं बड़ा खुश हूं। मैं ईश्वरीय स्वभाव में रहता हूं तो भी खुश रहता हूं। जब भक्त के ऊपर अनुग्रह करके उसकी किसी भी सेवा को, उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ करता हूं, उसके दायित्व का निर्वाह करता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अरे मैं रथ हाँकता हूँ, अर्जुन का रथ हाँकता हूँ, अर्जुन मुझे डायरेक्शन देता है अपने पांवों की जूतियों से। कोई कारण नहीं है, इस प्रकार इस डायरेक्शन में सारथी बैठता है कि जो रथी है उसके पांवों की जूतियों से गाल पर लगकर डायरेक्शन दी जाती है, राइट चलिए, लेफ्ट चलिए। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ,
मेरी प्रतिष्ठा यही है कि मेरे भक्त की प्रतिष्ठा है। अरे आपको गलती लगी है, आपको सबको भ्रम है दुर्वासा जी, आप भी भ्रमित हो गए, इतने बड़े महात्मा हो गए, मेरे गुरु कक्ष में हो, गुरु तुल्य हो, आपको भी गलती लग गई कि मैं ही सर्वोपरि हूं। आपने भागवत जी नहीं सुनी, आपने रामचरितमानस नहीं सुनी, आप सब कुछ महात्मा हो, तेजस्वी हो, तपस्वी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, पता नहीं क्या क्या हो, लेकिन सत्संग नहीं करते हो। आपको पता होना चाहिए उनका क्या, साधवो हृदयम मह्यम साधु ना हृदयम तो हम मदन्यते न जानाति नान्यत मदन्यते न जानाति। मैं उनके सिवा कुछ नहीं जानता, वो मेरे सिवा कुछ नहीं जानते। आए 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 आए, कमाल ही हो गई। ओ हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद कहते हैं, गोपियों मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। जो ऋण ना चुका सके उसको उसकी टहल करनी पड़ती है। गोपियों तुम मुझसे गैया चरवा लो, तुम मुझसे चौका बर्तन करवा लो, ये हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद की घोषणा है। तुम मुझे बीच चौराहे में नीलाम कर दो, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ, तुम्हारे प्रेम से बिका हुआ, वशीभूत तुम्हारा दास हूं। मुझे आशीर्वाद दो, मैं प्रेमी कभी ना बनूं, मैं प्रेमियों का खरीदा हुआ दास बना रहूं। ये ही भागवत जी की एक पंक्ति है जो हमारे महाराज श्री की आचार्य पाद की एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन है। अगर ये बात एक पंक्ति हृदय में हृदयंगम हो जाती है तो मेरा दावा है आप व्यास गद्दी पर बैठ जाओ, आनंदित हो जाओ। हो वो व्यास गद्दी पर बैठ सकता है जिसको हमारे गुरुदेव प्रभु की ये पंक्ति हृदयंगम हो गई है। गोपियों मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूं, तुम मुझे बीच चौराहे में बेच दो। गोपियों मुझे आशीर्वाद दो, मैं प्रेमी कभी ना बनूं। मैं प्रेमियों का नित्य दास बना रहूं। दास ईश्वर दास बनना चाहता है। अरे जो लोग इस अपने स्वाभाविक दास संबंध से अपने को अन्यथा कुछ कहते हैं, मानते हैं, नहीं 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 नहीं। कल हमने सुना किशोरी जी भी इतनी बड़ी ठाकुर जी, बैठो पलोट राधिका पाया ना। किशोरी जी कहती दास्यास्ते, हे श्याम सुंदर मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपको चरण पलोटने से सुख होता है, दासी होने के कारण मैं आपकी प्रसन्नता की दासी हूँ। होए 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 होए, मैं आपकी प्रसन्नता की दासी हूँ। गोपियां भगवान की प्रसन्नता की दासी हैं और भगवान प्रेमी नहीं बनना चाहते। ये रहस्य उनका। महाराज दास क्यों बनना चाहते हो, ऋणी क्यों बनना चाहते हो? उनका बन के तो देखो किसी प्रेमास्पद का, आपको पता चलेगा कि इससे बड़ी कोई प्राप्ति ही नहीं है। अध्यात्म में कथा सुनने, भगवान का नाम लेने, भगवान का भजन करने की फलश्रुति क्या है, नोट कर लो, ट्वीट कर दो, हम दास, ये रियलाइजेशन हो जाए जो हम हैं ही। दुनिया भर के हमने संबंध नाटक कर लिए, पिता बने, पता नहीं क्या क्या बने, देवराज इंद्र भी बन गए। अरे ब्रह्मा जी भी बन जाओ, ब्रह्मा जी को बोलो तुम्हें शांति है, उनका मैं कुछ चाहता हूँ। ब्रह्मा जी तो इससे पूर्ण काम हो गए, भगवान को इससे बड़ी कोई पदवी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते मैं भी खुश नहीं गा, मेरी भी एक इच्छा है, कति मांग रजोभिषेकम। हो ब्रज की धूली में अभिषेक होने का सौभाग्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक किशोरी की दासी का भाव नहीं होगा, और इसके बिना मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। अरे इसके बिना तो ठाकुर भी संतुष्ट नहीं है, और की तो बात ही छोड़ दो। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। एक बार क्या हुआ, हम लोग श्री पीछे अयोध्या जी गए, रवि जी आप शायद नहीं गए थे,
वो पोपली जी सबको ले गए, 85 लोग थे हम, ज्यादातर 84 सीटें 3 टायर में थी, और एक पाटिया जी की सीट उन्होंने अपने आप कराई, वो सेकंड एसी में करा ली। अब सब लोग वहां सत्संग कर रहे थे, अब फर्स्ट सेकंड एसी में जाए कौन एसी में। पाटिया जी कहते मेरी सीट दे किसी ने जाना तो चले जाए, तो 84 जन कोई भी जान ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ नहीं ਗਾ। ਅਖੀਰ ਪਾਟਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪਈ ਉਹ सेकंड एसी ਚ ਜਾ ਕੇ। अरे प्रेम के आगे ये सब कुछ जो है ना, अरे 3 टायर च बड़ा इनकन्वीनियंट ਹੁੰਦਾ है, बड़ी पब्लिक आंदी है, बड़ा शोर ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जो कुछ ਹੁੰਦਾ है भजन भी तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, प्रेमी भी तो यही है। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। अरे मेरा ही दिल करता मैं कभी सेकंड एसी च नहीं गया, मैं यूं चले जाऊंगा, मैं की लैन देन जाना, मैं की लेना। ਇੱਥੇ जो जड़ी एसी है ना, अरे हम ना 3 टायर में जाते हैं ना 3 एसी में जाते हैं, हम तो प्रेम में जाते हैं, प्रेम में आते हैं, प्रेम में रहते हैं। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे कृष्ण कहता हूँ, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। इसलिए भगवान ने कहा है गोपियों मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। अरे हो जाओ, हम कोई बताती हैं उपाय, उनका नहीं, मैं होना ही नहीं चाहता हूं। इसी प्रकार हमने एक बात सुनी थी, सुनते हैं पुरुषोत्तमी कुंज का एक एक्सक्लूसिव। कोई कहे पुरुषोत्तमी कुंज की कोई स्पेशलिटी क्या है, उनका कृतज्ञता यहाँ सबके नाम के साथ लगा हुआ है, कृतज्ञ। अरे ये तो रवि जी अरोड़ा हैं, अरे फलाने तो मल्होत्रा जी हैं, ये तो अग्रवाल हैं, उनका ये इनका पूरा नाम नहीं है, इसका पूरा नाम आगे चलकर पूरा होता है। ये कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं, ऋणी हैं, माता के, पिता के, गुरु के, ठाकुर के, रजरानी के, वैष्णवों के, आहा हा हा हा, सबके ऋणी हैं। जब देखो ये ऋणी ऋणी ही अपने बने रहते हैं। उनका महाराज ऋणी की मुक्ति नहीं होती, उनका वो साधारण धर्म कहता है ऋण वाले की मुक्ति नहीं होती, लेकिन जिसको गुरुजनों का ऋण नहीं, जिसने ऋणी नहीं हुआ उसकी भी मुक्ति नहीं, उसको भक्ति नहीं होती। हो सकता है उसकी मुक्ति ना हो, वो मुक्ति वो चाहता ही नहीं है। जब वो चाहता ही नहीं है तो वो मुक्ति का काम करेगा क्यों? वो तो नित्य वश्यता चाहता है, और वो वश्यता का दूसरा नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब दासो हम, भक्ति का मतलब दासी हूं मैं तिहारी। इसमें जो सुख है वो भगवान को भी नहीं है। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में लिखा है जो सुख दास को है। हमेशा आश्रय जाति को अधिक सुख होता है, पति पत्नी में पत्नी को सुख ज्यादा होता है। ये तो पति खड़ूस हो जाते हैं जब, इसके कारण सारा खेल बिगड़ता है, अन्यथा पत्नी का सौभाग्य इससे ज्यादा पति का तो है ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान गौर हरि किशोरी की भाव कांति लेकर क्यों प्रकट होते? उनको मालूम है कि मेरे रूप का जो आनंद है, मेरे लीला का जो आनंद है, मेरे प्रेम का जो आनंद है, वो प्रेम की आश्रय किशोरी जी को मुझसे अधिक है। कितना अधिक है? कोटि गुना अधिक है। आश्रय जाति को विषय जाति से कोटि गुना अधिक सुख होता है। इसलिए सब लोग बराबर बनने, बड़े बनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम तो हमेशा समर्पण में, ऋणी होने में, दास होने में, दासानुदास होने में बिलीव करता है। श्री चैतन्य चरितामृत का विश्राम हुआ,
उनका महाराज इतनी बड़ी चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है? उनका एक बात लिखी है चैतन्य चरितामृत में, श्री भागवत जी की, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। और श्री चैतन्य चरितामृत जी की अपनी क्या स्पेशलिटी है? श्री चैतन्य चरितामृत के विश्राम में वो स्पेशलिटी जो है वो घोषित की गई है। कांत सेवा सुखपुर संगम हाइते सुमधुर, ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुरानी, नारायण हृदय स्थिति तबु पाद पद में स्थिति, सेवा करे दासी अभिमानी। श्री वैकुंठनाथ से लक्ष्मी जी खुश नहीं है। आपको मालूम है, अंदर की बात है, भीतरियों को मालूम है। श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी ने जाकर देखा, लक्ष्मी जी को एक ही शिकायत है। कृष्णदास कविराज लक्ष्मी जी से मिले, उनका लक्ष्मी जी सुनते हैं कि आप नारायण से खुश नहीं हैं। उनका आपको किसने बताया? उनका पता लग गया आपके हाव भाव से। उनका वैसे क्या शिकायत क्या है? देखो, ये मुझे वैकुंठाधीश्वरी कहते हैं, मुझे ये स्वामिनी कहते हैं, मुझे चढ़ाते हैं, मेरा गौरव बढ़ाते हैं, मेरी गरिमा बढ़ाते हैं, क्या करूंगा मैं इसे लेके? दासी तो लक्ष्मी तुलसी को बना रखा है। अब मैं तुलसी से भी गई गुजरी हूं क्या? मुझे ये दासी क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं मानते? मैंने इनको कई बार प्रार्थना की है, मुझे दासी कहकर बुलाया करो। दासी सुन तो, हा 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 हा। लेकिन ये कहते नहीं, मेरे मुंह से ही नहीं निकलता है, मैं तुम्हें स्वामिनी ही देखता हूं। अरे इनके इस स्वभाव से मैं खुश नहीं। श्री लक्ष्मी जी क्या चाहती हैं? लक्ष्मी जी को वो भाव कब मिलेगा, वो सौभाग्य कब मिलेगा? भरत जी कह रहे हैं, मिली है मोहे दास की नाही। लक्ष्मी जी कह रही हैं। एक बार श्री किशोरी जी ने श्री दास गोस्वामी रति मंजरी जी को कह दिया, सखी सुन तो। श्री दास गोस्वामी तो कांप गए। हे श्री स्वामिनी जी। स्वामिनी जी ने कहा, क्या हुआ? हे सखी क्या हुआ? उनका पदाम जयो स्तव बिना वरदास्य में नान्यत कदापि समय किल देवी याचे, सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यम, दास्यास्ते मम रसोस्तु नित्यम। दास्याते, ऐसा कुछ रवि जी ही ठीक कर सकते हैं। रवि जी आपकी सुपरमेसी बनी रहेगी, जो मर्जी मुझे चाहे संस्कृत आ भी जाए तो भी मेरी कन्नी खत्म नहीं होती। श्री किशोरी जी को श्री दास गोस्वामी रति मंजरी जी ने कहा, हे श्री स्वामिनी जी, आपके इस सख्य भाव की ऑफर को, कृपा को मेरा प्रणाम है। सख्यायते मम नमोस्तु नित्यम, मैं रोज प्रणाम करती हूँ। उनका फिर चाहती क्या हो? दास्यास्ते मम रसोस्तु सत्यम, मेरे को केवल आप दासी कहकर संबोधन कीजिए, दासी की दासी कहकर, जूनियर क्लास 4 की दासी कहकर मुझे बुलाइए, मुझे उससे खुशी होगी। आपकी पोस्ट क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है? उनका मैं क्लास 4 का एम्प्लॉई हूं। मैं श्री किशोरी जी की सेवा में 4 क्लास दासी हूं। गोपी भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। परम पूज्य बाबूजी अर्थ करते हैं, दास दास कहते हुए जब सांस उखड़ने लगे, खत्म होने लगे, तो कहो दासानुदास। हम दास, इससे बड़ा कोई गौरव नहीं है। इतनी सी बात अगर समझ आ गई तो हमने अध्यात्म समझ लिया। अगर ये समझ नहीं आती, हमें नहीं जचती, हमें अनुकूल नहीं लगती, तो हमारा अध्यात्म की कृपा नहीं हुई। श्रम एव ही केवलम धर्मासु निष्ठिता पुंसाम, विश्वक्सेन कथासु या नोत्पादयेत यदि रतिम, श्रम एव ही केवलम। अरे भगवान के चरणों में रति के 100 और भी स्वरूप हैं, लेकिन कथा के स्वरूप की चर्चा हुई है।
आपका भगवान के रूप में आपका चिंतन है, आपका स्मरण है, आप सब कुछ करते हो, लेकिन कथा में रुचि नहीं है। क्योंकि कथा से ही पता चलेगा दास्यास्ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। कथा के बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। मैं बड़ी विनम्रता से जब बाहर देखता हूँ तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ, अरे भैया, अरे राधा रमन, अरे राधा रमन, हो, अरे राधा रमन, राधा रमन, कृपा करो। इसलिए भागवत जी ने कहा, अरे भैया, सब कुछ धर्म का पालन किया, जितना भी धर्म है, भक्ति धर्म है, योग धर्म है, आश्रम धर्म है, वरण धर्म है, स्वधर्म है, गृहस्थ धर्म है, पत्नी धर्म है, पति धर्म है, सब कुछ है, सबका विधिवत पालन कर दिया। लेकिन अगर कथा में रुचि नहीं हुई, नोत्पादये यदि रतिम, कथा में रति नहीं हुई, विश्वक्सेन कथा सुया, भगवान की कथा में रति नहीं हुई, श्रम एवं ही केवलम, आपको जितना धर्म पालन किया वो केवल मेहनत ही हाथ लगी। जैसे पहले बेगार लेते थे ना, मजदूरों से कुछ नहीं देते थे, काम पूरा लेते थे। हमने अपने से ही काम सब कुछ किया, धर्म किए, लेकिन धर्म ने हमें दिया कुछ नहीं। सारे धर्म के पालन को हम पूछे, महाराज आपने हमें कुछ दिया क्यों नहीं? उनका तुम क्या चाहते थे? उनका हम पुरुषोत्तम कुंज में जाना चाहते हैं। जनक राज जी लास्ट डेज में मुझसे कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी यहाँ पुरुषोत्तम कुंज में बैठकर कथा सुनूं। बनवारी लाल जी ने, स्वामी जी ने कहा, रवि जी को मेरा बड़ा मन है कि मैं भी बैठकर, नीचे बैठकर कथा सुनूं। आहा, तब कछु काल मराल तनु धरी। आहा, श्री एक चोरी कहता हूं, पार्वती मैं तुम्हारे वियोग में कछु काल हंस रूप धारण करके वहां कागभूषुंड जी से कथा सुनता रहा। तब आयो कैलाश, सादर सुने हो रघुपति चरित, तब आयो कैलाश। श्री कितना संकीर्तन करते हैं रविदास जी, अगर 10 मिनट बीच में प्रवचन कर दें, नाम की महिमा गा दें, कोई भक्त का चरित्र गा दें, कोई चर्चा कर दें, तो महाराज सत्संग पूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमने कल सुना, मेरे जान राधे बिनु आधे कृष्ण रहते। श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कथा की रति किशोरी जी की चरणारविंद की भक्ति है। कथा किशोरी का स्वरूप है, ठाकुर संकीर्तन ठाकुर का स्वरूप है। ठाकुर तो कहीं भी जा सकता, बीच चौराहे में आप उत्तोलित बाहु होकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल करो, लेकिन किशोरी तो अंतापुर में ही रहेंगी। कथा तो पुरुषोत्तम कुंज में होगी, कीर्तन कहीं भी हो सकता है। लेकिन अब कीर्तन में अगर कहीं किशोरी जी की गेस्ट अपीयरेंस ना हो, किशोरी जी का बीच में अपीयरेंस ना हो, तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ 2 मिनट 10 मिनट सुना देना, 10 मिनट सुना देते ना तो आनंद आ जाता। विनोद जी ने कहा, हमारा संकीर्तन महाराज शरबत है, पियो पियो, तुम्हारी कथा भोजन है। उनका विनोद जी मैं कुछ नहीं कहता, आपकी ये क्या परिभाषा है, आपने कहां से उदाहरण दे दिया, ये आपका मनो बनाया हुआ उदाहरण है। पेट तो भोजन से ही भरेगा, कोई ठोस चीज नहीं है कि, कोई ठोस चीज नहीं कि कहते शरबत पीता देगा हम चुप करो, कहता नहीं कोई ठोस चीज होंगी ना, ढिड भर जाता। हे मेरे राधा रमन, अरे ये सब बातें हैं, नहीं ऐसी बातें नहीं करो। कथा श्री किशोरी का स्वरूप है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कथा में रुचि और नाम में संकीर्तन में रुचि, ये जोड़ा है, ये दोनों होने पर भाव की संतान पैदा होती है। जिसकी कथा में रुचि है, कीर्तन में रुचि नहीं है, कीर्तन में रुचि है, कथा में रुचि नहीं है, नहीं, दोनों में रुचि। राधा कृष्ण प्राण मोरा,
युगल किशोर, जीवने मरण गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण निवेदन जन करे, दो तिरस्मय सकरुण हृदय, अवधान कर नाथ मोरे। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि। हे न गौरी श्याम गाए, श्रवणे परश पाए, गुण सुनि जुड़ाए प्राणी। अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने यश ख्याति। सुनिया साधुर मुखे, शरण लई नो सुखे, उपेक्षिले नाही मोर गति। जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अंजलि मस्तके धरी, नरोत्तम भूमे पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। राधा कृष्ण निवेदन जन करे। भैया मैं एक बात कहता हूं, आज मेरी अपनी पर्सनल राय है, जिसके मन में अभिमान है ना, उसने कथा नहीं सुनी। कथा का श्रोता अभिमान नहीं कर सकता। हम एक बार मसूरी गए, 18 वैष्णव थे, किसी ने हमें फ्लैट दे दिया, वहां पर रहे। बीच में महाराज एक कोल इंडिया का मैनेजर था, वो मुझे आकर कहा तुझे अपने आप की समझ दो। मैं कहा क्या हुआ ना, ਤੁਹਾਡੇ 2-3 जने मैनू जड़ा कि तड़ी देंदे पे सी। मैं क्या देखो कोल इंडिया के मैनेजर हो आप, मैं आपकी सब बात मान सकता हूं, तड़ी देती है मैं ये नहीं मान सकता हूं। हम तड़ी दे ही नहीं सकते। हम अपना जो हमारा परिचय है, आपका कोल इंडिया के मैनेजर हो, हम तो अपने ठाकुर जी के वैष्णवों के दास हैं। दास काहे की तड़ी देगा। हम तो आपके कोल इंडिया मैनेजर होने के लिए सल्यूट कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, आपको बधाई दे सकते हैं, लेकिन आपको तड़ी देकर आपके पदवी का उपहास करें या अपने को कुछ माने, ऐसा नहीं हो सकता। वो चुप करके चलो मेरे साथ, अगर जिसने आपको तड़ी दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो खुद ही वापस चला गया। का दसो किने तड़ी देती है, वो तो ही वापस चला गया। जय जय श्री राधे। हम किसी को तड़ी नहीं दे सकते। हम दास। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति। अरे हमारे पुरुषोत्तमी कुंज में 100% दीनता तो सब में है। 100 से ज्यादा की बात करो। 100 वाले तो यहाँ जय हो, 100 वाले तो यहाँ सभी हैं। इससे आगे की बात करो। अपनी दारुण दीनता। अरे हम जो पाठ पढ़ते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो सुनते हैं, वही प्रभाव होगा। सब ही कहो सिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए कह जरनी न जाई। मोहे हठी राज्य दई हो जब ही, रसा रसा तल जई है तब ही। ओहो पुरी शेर कीट हईते मुई से लागिष्ट, जगाई बधाई हईते मुई से पापिष्ट। हम तो ये पढ़ाई पढ़ने वाले, हमने यही पढ़ाई पढ़ी है, रोज यही सुनते हैं, यही रिपीट करते हैं, यही पहाड़े हमें याद कराए गए हैं, तो हम किसी को तड़ी क्यों देंगे। देख लेंगे आपको, तुसी अपने आप समझ दे कि अभी अपने आप की समझ ने भगवान के दासों के दासों के दास है। आपके भी दास हैं, कोल मैनेजर के, इस कोल इंडिया के मैनेजर के, हम आपके भी दास हैं। सुनाओ आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा नहीं आप तो बड़े अच्छे हो।
उनका महाराज ये गर्व आप ही को शोभा देता है, ये जो पदवी आपको मिली है इसका रस आप ही लीजिए, लेकिन हमें तो हमारा प्रणाम स्वीकार करिए, हमारी आंखों में अपनी रिस्पेक्ट को पढ़िए, अपने आदर को पढ़िए, हमारे जुड़े हुए हाथों से अपने को सम्मानित पाकर गौरवान्वित होइए कि आपको संसार ने गौरवान्वित किया, लेकिन हम भी आपके मिलने से अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। वाह, क्योंकि हमको गीता जी में पढ़ाया गया है जो नॉर्मल से कुछ अधिक है वो मैं ही हूँ। किसी में सुंदरता अधिक है, किसी में अब डेजिग्नेशन किसी का बड़ा है, अगर किसी प्रकार से किसी में कोई भी विशेष गुण है तो वो भगवान कहते मैं हूं, मैं। राधा रमन जी कहते तुमने मुझे देख लिया, उनका हाँ महाराज, आपने किसी उच्च पद पर बैठे हुए को मैंने आपको देखा, आप उस उच्च पद के रूप आप वहां विराजमान थे। किसी बच्चे को सुंदर देखा, रे वाह राधा रमन, अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो, जैसे लाल अमोलक लाखन में, प्रभु के अंग में नरमी है इतनी, नरमी नहीं देखी माखन में, छवि देखत मैं तो छाक गई, मेरा चित्त चुरा लियो झांकन में, हियरा में बसो जियरा में बसो, पिया प्यारी बसो दो आँखिन में। नारायण ये गौर श्याम को, ये निकुंज बसइये, आज इन दौअन पे बलि जइये, रोम रोम सो छवि टपकत है, बरसत है निरखत नैन सरइये, रूप राशि मृदु हास ललित मुख, उपमा देत लजइये, नारायण ये गौर श्याम को, ये निकुंज बसइये, आज इन दौअन पे बलि जइये। जय हो। वृंदावन की सघन कुंज में श्याम सुंदर निधि आवेरी, मुरली अधर धरे नंद नंदन, ये तो मधुरे मधुरे गावेरी, पकड़ भुजन सो प्राण पिया प्रिया को, अपने ढिंग उरलावेरी, बिनु हरि कृपा को नहीं जग में, ऐसो दर्शन पावेरी, ऐसो दर्शन पावेरी। जय हो। श्यामा श्याम सहज आ बैठे, अरस परस दऊ करत श्रृंगार, इन पहरी इन मोतियन माला, इन पहरियो उन नौलर हार, रच पच पैंज संभारत श्यामा, अलक संभारत नंद कुमार, जय श्री भट्ट मनोहर जोड़ी, आज मेरे ही अंगना करो विहार, दो दोन के सम्मारत अंग, दो दोन सो अनुरागे, दो दोन सो, दो दोहन के सम्मारत अंग, दो दोहन सो अनुरागे, दो दोहन सो शंभु स्नेह समोह रहे, रस ख्यालन में सगरी निसी जागे,
दो दुहन सो रूठ गए, दो दुहन को मनावन लागे, दो दुहन को मनावन लागे। मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत, श्यामा श्याम भाई। अपनी सखियन सो यूं पूछत, श्यामा कहाँ गई। ब्रज बीथिन बिच ढूंढत डोलत, बोलत राधे राधे। ओ रही निहार विचार सोच सब, सखी मौन रही साधे। गर्वी प्रीति काह न करावे, काहे न होए गति ऐसी। कह भगवान हित राम राय प्रभु, लगन लगी जब ऐसी। श्यामा श्याम भई मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत, श्यामा श्याम भई। रसिक लख्यो जो सुख वृंदावन, सो त्रिभुवन में नाई। आहा ब्रज रस बिन कहा रसिक गावते, ब्रज बिन रस मर जातो। ब्रज की महिमा वे ही जाने, जिनका ब्रज सोना तो। भुवन चतुर्दश मांज धन्य ब्रज, धन धन ये ब्रजवासी। नागरी दास धन्य है तीहू, जे ब्रज रेणु उपासी। आहा आहा रविदास जी एक पद गाना। कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने, और श्री कुंज बिहारी। आहा जय हो हमारी सब विधि बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने, और श्री कुंज बिहारी। राख्यो अपने वृंदावन में, ये ठौर त्रिभुवन से न्यारी। ओ ओ हमारी सब विधि बात सुधारी, हमारी सब। ये सबको गाना चाहिए। विवाहिता लड़कियां वैसे ही अपने आप को विवाहित मानने का सुख ले लेती हैं, स्वप्न लेती हैं, तो हम भी कह सकते हैं हमारी सब विधि बात सुधारी। और एक बात है, आप सब 80 जितने भी इस समय कितने हैं 89, सभी का ब्रज में वास है। मैं ही नहीं अकेला वास कर रहा हूं, आप सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कुछ भी आमदन होती सब इकट्ठी है। रविदास जी हम सब पर जो कृपा होती है वो भी इकट्ठी है, कोई वंडिया नहीं होया आपस। ब्रजवास भी वंडिया नहीं होया, कृपा भी वंडी नहीं हुई। हा मेरे पर तो कृपा ही आपकी है, आपके बिना मेरा सत्संग ही नहीं चलता है। इसलिए डोंट एनी किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स मत रखिए। इसलिए बोलिए हमारी सब विधि बात सुधारी। इस बात को पकड़ा श्री शर्मा जी ने, बाकी आपने शायद इतनी दृढ़ता से नहीं पकड़ा। सभी ब्रजवास कर रहे हैं। जय हो जय हो। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ है, ऐसा नहीं कोई है, ऐसी फिर मियाँ बीबी कल्ले हैं। इसी प्रकार कहो उनका मेरा मन कहाँ है, उनका मेरा मन वृंदावन है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ नहीं। आजकल तो एक ही है स्टेटस सिंबल कि आपका बच्चा किसी फॉरेन में किसी विशेष
पढ़ाई के लिए गया हुआ है, और आप यहाँ जब वो महाराज आपको बुलाएगा आप भी उनका ना होते सेटल हो जाना, फिर असी इतने कले की करेंगे। इसी प्रकार पूछो थोड़ा मन किथे है, कहा मेरा मन तो वृंदावन जगह बरसाने है, मैं रोज परिक्रमा करना, आए आए मैं वृंदावन की परिक्रमा करना, मैं गैबड़ की परिक्रमा, मैं वृंदा श्री श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूँ। वो लाटी जी हैं हमारे राधा रमन जी की 4 परिक्रमा रोज करते हैं। आप बताओ, मन तो कहना मेरा बच्चा तो मन रूपी मेरा जो है ना ये सब वो तो वृंदावन में ही है। तो बस जो फिर ठाकुर जी ने कृपा करनी असी उत्थे ही चले जाना। हुण असी इत्थे की करना बैठे, मकान बेचना लाया है तो असी भी चल जाना। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कभी अमेरिका तो ये आ जाता है, कभी यूके तो ये आ जाता है। वृंदावन से कभी बिहारी जी का प्रसाद आ जाता है, कभी राधा रमन जी की कुलियां आ जाती है, कभी राधा रमन जी का कोई गुरुजनों के माध्यम से संदेश आ जाता है, और कभी वृंदावन के जो डीन है हमारे गुरुदेव आ जाते हैं। अरे क्या है क्या है, हमारी सब विधि बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिनी और श्री कुंज बिहारी, राख्यो अपने वृंदावन में, ये ठौर त्रिभुवन से न्यारी, हमारी सब विधि बात सुधारी। आप सब लोग 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन आते हो, मेरा दावा है रविदास जी एक बार महीना रहकर देखो, फिर आप वापस नहीं जाएंगे। एक बार वृंदावन की हवा सांस लेकर देखो, वृंदावन में हवा पानी बदल लो। अभी हमको फिर महाराज अपने यहाँ का हवा पानी जो है ना वो नहीं यहाँ का हवा पानी अगर गाख गया ना, गाखेगा ही। इससे पहले कि हवा पानी गाखे असी फिर हमारी वापसी होती है। ठीक है, जैसे किसी की मैं किसी को कहूँ कोई छोटा बड़ा, मैं ही सबसे ज्यादा छोटा हूँ, आपकी पात्रता में मुझे वृंदावन मिला है, मैं क्या कहूँ। लेकिन एक बार हवा पानी नू ना अपने अंदर भर लो, यहाँ का प्रसाद, यहाँ की सब्जी, यहाँ का सब कुछ संग, यहाँ का भ्रमण, यहाँ की हवा पानी, बस एक को गल समझ लो, यहाँ की हवा पानी च 1 महीना रहो। महाराज श्री से पूछा अपने परम आराध्य प्रभु से, होलियों में आया, उनका नहीं होलियों में बड़ा हुड़दंग होता है और जगत होरी ब्रज होरा। महाराज श्री से पूछा 50 साल पहली बात है, कब आए, उनका सावन में आओ, महाराज जी की चॉइस है, इसलिए सावन में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, राम रामो हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, राम रामो हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इचे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। अरे यहाँ क्या है? ब्रजे बसंतम। वृंदावन में क्या है भाई? अगर आपसे कोई पूछे तो जी वृंदावन आज फेर करने में वृंदावन जाना की तो तेरे कथा जी कोई सुनाया है? तो उन्हें पड़काया किसी ने? कहना आओ मैंने पड़काता किसी ने। कहना मैनू एक गल कन्विंस कर दो तू वृंदावन जाना क्यों है? उनका ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। मेरे पाप बहुत कटे हो गए, मेरे को इसका शमन भोग कर करना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। मैनू पता चलिया कहना वृंदावन चला जा, किसी ने मैंने सलाह दी है। कहना उत्थे की गए? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उनका मारे उत्थे की विलक्षण चोर है। उनका माखन चोर है, थानू पता है उत्थे माखन चोर है महाराज, माखन चोर है। उनका नहीं तो जी गल का पता ना, मैनू पुरुषोत्तमी कोई तो एक होर गल पता लगी। कहना की अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, ओ चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, पदाश्रितानां च समस्त चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम। वृंदावन में मैं जा नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कुछ भी गाओ, कोई जाए। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।